नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन एवं सभी को मेरा प्रणाम। संस्कार मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा में मैं हेमा फाउंडेशन की ओर से अनीता सुशील महेश्वरी, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर, अभय, जिज्ञासा एवं प्रकृति प्रेम की अपार सफलता के बाद चतुर्थ मानवीय मूल्य आत्मविश्वास, इससे ओतप्रोत इस वेबिनार में आप सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का, सभी जिज्ञासुओं का, सभी का मैं हृदय के अंतःस्थल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ एवं सानुभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेमा फाउंडेशन भारतीय नैतिक मूल्यों को संपूर्ण राष्ट्र में ले जाने के लिए आरआर ग्लोबल की एक परोपकारी इकाई है। पिछले 5 वर्षों में देश के 19 राज्यों, लगभग 110 शहरों एवं हजारों शिक्षण संस्थाओं के लाखों छात्र छात्राओं के साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए हम प्रयासरत हैं। हेमा फाउंडेशन के अंतर्गत हेम वर्च्यूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन, जिसके माध्यम से आप सभी आज जुड़े हुए हैं, एक क्रांतिकारी वेब पोर्टल है और इस वेब पोर्टल की परिकल्पना का आधार ही सबके समक्ष नैतिक मूल्यों को एवं शिक्षा का समग्र रूप प्रस्तुत करना था। 1 अगस्त को प्रारंभ हुए इस वेब पोर्टल ने इतने कम समय में ही संपूर्ण देश में अपना स्थान स्थापित कर लिया है और आप सभी के अपेक्षित सहयोग से अब तक हमारे साथ 2522 स्कूल, 2443 टीचर्स एवं 2,07,000 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले आज हम जूम वेबिनार पर जिन गणमान्य अतिथिगणों एवं शिक्षाविदों की गौरवमयी उपस्थिति हमारे बीच है, उन सभी से आपका परिचय करवाते हैं। सर्वप्रथम हमारे आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि, शिक्षा जगत का एक जाना पहचाना नाम, भारतीय विद्या भवन के संस्थापक, प्रिंसिपल आदरणीय श्री अमिताभ घोष जी, आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। सर, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। थैंक यू सो मच। हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि हैं श्रीमती संगीता जी श्रीवास्तव। आप जानी मानी शिक्षाविद हैं एवं कांदिवली एजुकेशन सोसाइटी की प्रिंसिपल हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। हमारे आज के वेबिनार की प्रमुख वक्ता, कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ी हुई हमारे देश की ख्यातिनाम मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक, कोच, टेडेक्स स्पीकर, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका, हेमा फाउंडेशन की सलाहकार निदेशिका आदरणीय डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल। नमस्कार। भारतीय नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात कर जीवन जीने वाले हम सभी के आधार स्तंभ, परम आदरणीय हमारे बापूजी पद्मश्री आदरणीय श्री रामेश्वर लाल जी काबरा, हम सभी के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक, हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सेवा उपक्रमों में अपनी सेवाएं देने में अग्रणी एक उत्कृष्ट सामाजिक संस्था इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन IDF के CEO आदरणीय डॉक्टर नारायण AB अय्यर, आदरणीय डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव जी, आप ओम लर्निंग की संस्थापक एवं निदेशिका हैं। आप श्री एक पेरेंटिंग कोच एवं प्रमाणित कैरियर काउंसलर भी हैं। वेलकम मैम। आदरणीय श्रीमती अनीता साहू जी, आप श्री मलाड मुंबई की शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। वेलकम दीदी। आदरणीय डॉक्टर आशा बीनू कुमार जी, आप विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के विवेकानंद इंग्लिश हाई स्कूल मुंबई के प्रिंसिपल हैं और आपका शिक्षा के क्षेत्र में 21 वर्षों का अनुभव है। वेलकम मैम। आदरणीय श्रीमती मिज़गान अंसारी जी, आप जील इंग्लिश हाई स्कूल मालवानी मलाड मुंबई की प्रिंसिपल हैं। वेलकम मिज़िगन मैम।
आदरणीय श्रीमती प्रतिभा मिश्रा जी, आप पानबाई इंटरनेशनल स्कूल सेंटा क्रूज पूर्व मुंबई की प्रिंसिपल हैं, वेलकम मैम। आदरणीय श्रीमती दर्शना गॉडसे, आप ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल मलाड मुंबई की प्रिंसिपल हैं, वेलकम। आदरणीय श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी, आप मुंबई गोरेगांव पश्चिम स्थित चिल्ड्रंस पब्लिक स्कूल के ट्रस्टी हैं, वेलकम सर। आदरणीय श्री सूर्यकांत एन पटेल जी, आप बड़ोदरा के श्री आरसी पटेल नवयुग विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, आप बड़ोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर भी हैं, श्री सूर्यकांत एन पटेल जी। आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार पटेल जी, आप बड़ोदरा की महालक्ष्मी नगीन दास विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, साथ ही आप राष्ट्रीय शैक्षिक संघ बड़ोदरा के कोषाध्यक्ष भी हैं, वेलकम सर। आदरणीय श्रीमती डायना इसाबेल जी, आप श्री विब्ग्योर हाई स्कूल बोरीवली वेस्ट मुंबई की प्रिंसिपल हैं, वेलकम डायना मैम। आदरणीय श्रीमती अर्चना सिंह जी, एक उत्कृष्ट शिक्षाविद होने के साथ साथ जयपुर एमपीएस इंटरनेशनल स्कूल की आप प्रिंसिपल हैं, वेलकम अर्चना मैम। आदरणीय श्री मोहम्मद इकबाल जी, आप उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट के मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वेलकम सर। आदरणीय डॉक्टर अमृतलाल भोगायता जी, आप पुराणाचार्य, साहित्याचार्य एवं नडियाद गुजरात में संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आदरणीय डॉक्टर सर्वेश्वर मिश्रा जी, आप श्री राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं, आपको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है, आप उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के मॉडल प्राइमरी स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वेलकम सर। आदरणीय श्रीमती इंद्राणी अजय बालन जी, आप कुड़ीलाल गोविंदराम सेठसरिया इंग्लिश स्कूल मलाड वेस्ट मुंबई की हेड मिस्ट्रेस हैं, वेलकम मैम। आदरणीय श्रीमती एम मीना जी, आप प्रगति हाई स्कूल सिकंदराबाद की हेड मिस्ट्रेस हैं, वेलकम मैम। आदरणीय श्रीमती उमा महेश जी, आप एक परामर्श कंसल्टिंग फैसिलिटेटर है, आप कई वर्षों तक हेड मिस्ट्रेस के पद पर कार्यरत रही हैं, वेलकम मैम। आदरणीय श्रीमती सरिता रानी, आप गीता परिवार की दिल्ली प्रमुख हैं एवं गीता परिवार के साथ पिछले 24 वर्षों से आप जुड़ी हुई हैं, वेलकम मैम। आदरणीय श्री धर्मेंद्र कुमार पांडे जी, आप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर की श्री कृष्ण द स्कूल के मैनेजर हैं। आदरणीय श्रीमती विश्व चैतन्य वरालक्ष्मी एम, आप स्काउट्स एंड गाइड्स हाई स्कूल तेलंगाना की कॉरेस्पॉन्डेंट है। आदरणीय श्री बालमुकुंद गट्यानी जी, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप भारत विकास परिषद के पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कार सचिव हैं, वेलकम बालमुकुंद जी। जाने माने शिक्षाविद एवं शोधकर्ता हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर यंग एनर्जेटिक आदरणीय डॉक्टर नागपाल सिंह। जानी मानी उत्कृष्ट शिक्षाविद जिन्हें 40 वर्षों का समृद्ध अनुभव है, हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर आदरणीय रवि विजयम मैम और मेरी प्यारी अम्मा। आदरणीय ऋचा कुमार जी, शिक्षा एवं सेवा कार्यों में जाना पहचाना नाम, आप दिशा बोध नाइट अध्ययन केंद्र एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हैं, जो वंचित लड़कियों को शिक्षित एवं सशक्त बना रहा है। हेमा फाउंडेशन गुजरात के अध्यक्ष जाने माने वास्तु विशेषज्ञ आदरणीय श्री वीरेंद्र भाई पांचाल। हेमा फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर एवं अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड के क्रिएटर आदरणीय श्री राजीव भार्गव जी। हेमा फाउंडेशन पूना के अध्यक्ष श्री अतुल भैया सालाग्रे। हेमा फाउंडेशन गुजरात के उपाध्यक्ष
डॉक्टर NG शाह सार्वजनिक हाई स्कूल बड़ोदरा के प्रिंसिपल, टेक्स्ट बुक राइटर फॉर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड आदरणीय श्री तेजस J त्रिवेदी जी। हेम वर्चूज और लर्निंग रेवोल्यूशन में वेदों के गूढ़तम ज्ञान को सरलतम एवं वैज्ञानिक विधि से समझाने वाले वेदों के परम ज्ञानी वेदाचार्य आदरणीय श्री बालकृष्ण दवे जी। हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं क्लोन फ्यूचरा की CEO श्रीमती विदुषी डागा। हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर श्रीमती हेतल देसाई। और अंत में मैं स्वयं अनीता सुशील महेश्वरी, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर। तो ये थे हमारे आज के वेबिनार के गणमान्य अतिथिगण। और अब बात करते हैं हम आज के वेबिनार की। मानवीय मूल्यों को समर्पित संस्कारों की इस महायात्रा में आज का विषय है आत्मविश्वास। दोस्तों, अगर पीयूष मिश्रा जी का आरंभ ही प्रचंड हो जाए, यदि हरिवंश राय बच्चन जी का अग्निपथ आसान बन जाए और नन्ही सी चींटी दाना लेकर चल पड़े, तो शिव मंगल सिंह सुमन जी की नाव तूफानों की ओर चलने लगे, तो बस जहन में सिर्फ एक ही चीज आती है कि आत्मविश्वास प्रबल हो रहा है, आत्मविश्वास प्रगाढ़ हो रहा है। और आज की हमारी चर्चा भी यही है कि कैसे आत्मविश्वास को अधिक प्रगाढ़ बनाएं, कैसे आत्मविश्वास को हम प्राप्त करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। कहते हैं कि जिस प्रकार जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सफलता के लिए आत्मविश्वास की होती है। इतिहास साक्षी है कि सिर्फ अपने आत्मविश्वास के बल पर ही लाल बहादुर जी शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर हरित क्रांति की थी। किस प्रकार आत्मविश्वास के बल पर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था और नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सेनापति से कहा कि यदि एल्प्स पर्वत ने हमें रास्ता नहीं दिया तो हम उसे काट देंगे, और नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसा ही किया। आत्मविश्वास हमारे अंदर ही समाहित होता है। जरूरत है तो बस अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को इकट्ठा करके अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की, और इसी आत्मविश्वास की ऊर्जा को हमारे अंदर जागृत करेंगी देश की ख्यातिनाम मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक और ऊर्जा का भंडार, ज्ञान का असीम सागर जो अपने अंदर समेटे हुए हैं आदरणीय डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी। और आप श्री को मैं इस कविता के साथ आमंत्रित करती हूं कि आत्मविश्वास नामुमकिन नहीं है कुछ भी इस पूरे संसार में, जो भी चाहे वो कर सकता है अगर आत्मविश्वास हो इंसान में। पहाड़ तोड़ रास्ता बना दे, मरुस्थल में पेड़ उगा दे, मिट्टी को सोना बना दे और चांद पर भी घर बसा दे, अगर आत्मविश्वास हो इंसान में। जिंदगी के सफर में बहुत मुश्किलें आती है, आत्मविश्वास हो जिसमें वही मंजिल को पाते हैं। खुद पर ना हो विश्वास तो दुनिया क्या तुझ पर विश्वास करेगी, और मन में हो अगर जज्बा तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ रहेगा। क्योंकि हार ना मानने वालों के आगे पर्वत भी शीश झुकाता है, और आत्मविश्वास हो जिसमें वही आगे बढ़ता जाता है, सिर्फ और सिर्फ वही आगे बढ़ जाता है। तो मैं आमंत्रित करती हूं आत्मविश्वास से भरपूर डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल को। नमस्कार अनीता जी, धन्यवाद इतने सुंदर स्वागत के लिए हमेशा की तरह। और मेरा प्रणाम बापूजी को, माताजी को और सभी गणमान्य अतिथियों को, अमिताभ जी को जिन्होंने आज यहाँ पर आना स्वीकार किया। आज मैं आत्मविश्वास के टॉपिक पर बोलने से पहले एक और छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। आने वाले 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, जो सारे विश्व में मनाया जाता है हर साल इसी तारीख को, 10वें महीने के 10वें दिन। और इस बार पैंडेमिक को देखते हुए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ने
एक बहुत ही अच्छी थीम हम लोगों को दी है, वो है इन्वेस्टमेंट इन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में निवेश। दोस्तों, हेमा फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसने मेंटल और इमोशनल हेल्थ में अपनी तरफ से पहल करके बहुत बड़ा निवेश किया है। हेमा फाउंडेशन से हम सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है, सरकारों को भी और गैर सरकारी संस्थाओं को भी, क्योंकि अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य में, अपने भावनात्मक स्वास्थ्य में निवेश नहीं करते तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। सोचिए, अगर किसी के अंदर बहुत काबिलियत हो, पोटेंशियल हो, पर वो आत्मविश्वास की कमी की वजह से आगे ना आ पाए, कुछ ना कर पाए, तो हमारे देश का कितना कैपिटल लॉस होता है। ह्यूमन कैपिटल का लॉस मॉनेटरी लॉस से भी बढ़कर है, और WHO की एक स्टडी के मुताबिक केवल डिप्रेशन की वजह से, विश्व भर में जो डिप्रेशन नामक बीमारी है उस वजह से हर साल लाखों मिलियन डॉलर्स का नुकसान हम लोग सहन करते हैं। मेरी आप सभी शिक्षाविदों से ये अपील है, हेमा फाउंडेशन का पोर्टल पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें जिन्होंने निवेश करना था वो निवेश कर चुके। आपके सामने एक बहुत ही सुंदर तरीके से वैल्यू एजुकेशन और इमोशनल एजुकेशन को लेकर आए हैं। आपको केवल इसमें इन्वेस्ट करना है तो अपनी रुचि और अपने बच्चों के लिए, उनके इमोशनल एजुकेशन के लिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनको इससे जोड़ना। मेरी आप सबसे ये तहे दिल से गुजारिश है कि आप हेमा फाउंडेशन के हिम वर्च्यूज पोर्टल पे रजिस्टर करिए, अपने बच्चों को और पेरेंट्स को इससे जोड़िए। ये आपका कंट्रीब्यूशन हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बहुत ही बड़ा आशावादी कदम होगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो हम देख पाएंगे कि आने वाले समय में हमारे बच्चे अपने आप को कठिनाइयों से जूझना सीखेंगे, अपने आप को इन सारे, ये जो अभी पूरे विश्व में पैंडेमिक की वजह से एक GDP लो हो गया है, प्रोडक्टिविटी लो हो गई है, उसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य सबका गड़बड़ा रहा है। इस वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे उबरना सीखेंगे। इसी अपील के साथ मैं आज आप सबसे बात करूंगी आत्मविश्वास के बारे में। और क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है, 1-1.25 घंटे का समय हमारे पास होता है, तो हम इस बारे में जो बात करेंगे वो बहुत संक्षिप्त तरीके से और केवल एप्लीकेशन ओरिएंटेड बात करेंगे कि आत्मविश्वास की कमी होने पर हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ओपिनियन पोल भी डिजाइन किया है। सबसे पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आत्मविश्वास हमारे अंदर जन्मजात होता है या इसे डेवलप किया जा सकता है? विदुषी जी, इस ओपिनियन पोल को करिए जरा। तो आप सभी के सामने एक स्क्रीन है जिसमें दिया गया है कि आर वी बॉर्न विद सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर डेवलप इट ड्यूरिंग लाइफ कोर्स। दोनों में से आपको एक सही उत्तर चुनना है और बस आपके पास 5 सेकंड और हैं। 4, 3, 2, end polling. I will just share the results, Dr. Chino. 91% of the entire participants, we are around 400 plus participants, they have said that it develops during the life course. Thank you so much for participating in the poll. Thank you, Vidushi, for running it. Yes, it can be developed during the life course. But interestingly, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए रिसर्चर्स ने एक ग्रुप ऑफ जीन्स ढूंढ निकाली है, और इसलिए हमें अब पता है
कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सम अमाउंट partially is intrinsic also. But the good news is that it can be developed. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आखिर है क्या? क्या ये एक फीलिंग है या ये एक कैरेक्टरिस्टिक है? ये हमारी व्यक्तित्व का एक ट्रेट है? फिर से एक ओपिनियन पोल करके जरा हम आपकी राय देखेंगे. सेकंड पोल प्लीज रन. So is self-confidence a feeling or is it a trait? जो स्क्रीन है उस पे आपको एक ऑप्शन क्लिक करना है and we end the poll in 4, 3, 2. So Dr. Chinu, it's 69% of the participants say that it is a feeling and around 31% say that it is a trait. Very, very interesting again. So most of the participants are in two minds. उनको लग रहा है कि पता नहीं फीलिंग है या ट्रेट है. और आप ही की तरह रिसर्चर्स भी are there in still they are still in two minds. बहुत सारे जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साइकोलॉजी के लिटरेचर में डेफिनेशंस कंपाइल करेंगे तो दे विल स्टार्ट विथ इट इज अ फीलिंग, और बहुत सारे डेफिनेशंस में दे विल से इट इज अ पर्सनालिटी ट्रेट. एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें भी ये डिविजन है. सम पीपल से दैट इट इज योर ओन परसेप्शन about your abilities. Some people say that it is something which is a characteristic just like other traits, like extraversion, introversion. Confidence is also a trait. So we don't know for sure, and maybe it is both. So my dear friends, how do we then define self-confidence? Self-confidence किससे related है? इसको जरा सा समझ लेंगे तो शायद हमें ये समझ में आ पाएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसको हम कैसे बना सकते हैं और कैसे ये बिगड़ता है. और यही आज का विषय है. इसी विषय पर हेमा फाउंडेशन की एक बहुत ही सुंदर मूवी बनी है दगड़ू, जो हमारी इस वीक की मूवी है. और अनीता जी, आपको ध्यान होगा पहली बार जब मैं आरआर केबल्स के ऑफिस में आई थी मुंबई, तो आपने मुझे छोटा सा जो आपका ग्लास का कॉन्फ्रेंस रूम है उसमें, और भाई जी ने मुझे वो मूवी स्क्रीन करके दिखाई थी. और तभी से वो मूवी मेरी फेवरेट मूवी है, और पता नहीं मैंने कितने ही स्कूलों में उसे खुद दिखाई है और उसके ऊपर चर्चा करवाई है. इस दगड़ू मूवी के विषय में दो बातें हम आज करेंगे. एक तो आत्मविश्वास तो है ही है, दूसरा जो एक बहुत ही रेलिवेंट बर्निंग टॉपिक है वो है बुलिंग. इन दोनों विषयों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे आज. सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन. बहुत ज्यादा थियोरी में या एकेडमिक्स में हमें नहीं जाना. जो डेफिनेशन हम यूज कर पाए वो मुझे लगता है हमारी अपने ही गुणों के प्रति जो भावना है, या जो हमारा परसेप्शन है, या जो हमारा विश्वास है, वो है आत्मविश्वास. आत्मविश्वास अपने ऊपर, अपनी एबिलिटीज के ऊपर, अपनी क्षमताओं के ऊपर, अपने पोटेंशियल के ऊपर मेरा जो अपना खुद का विश्वास है. आपका मेरे ऊपर विश्वास नहीं, मेरा खुद का जो अपने खुद के ऊपर विश्वास है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस. माने आज जैसे मैं आप सबके सामने ये वेबिनार प्रस्तुत कर रही हूं, अगर मेरे मन में पहले ही ये आ जाए कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, तो क्या होगा? हड़बड़ाहट होने लगेगी, मुझे घबराहट होने लगेगी, मुझे लगने लगेगा कि पता नहीं मैं अच्छी दिख रही हूँ या नहीं, मेरी आवाज आ रही है क्या नहीं, या सबको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं. ये सारे जो विचार हैं, इससे मेरा आत्मविश्वास, अपने ऊपर या अपनी बोलने की क्षमता के ऊपर अगर विश्वास कम हो गया तो उसको क्या कहेंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होना. माने मेरी
अपनी क्षमताओं के प्रति मेरा अपना विश्वास is self-confidence. I think this definition is enough for us to understand further सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और जब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करता है तो उसके साथ क्या होता है, और फिर हम इस विषय पर आएंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे किया जा सकता है, उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले विदुषी एक और पोल हम करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति को हम पहचाने कैसे, हु इज सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो एक और क्वेश्चन मैंने दिया है पोल में, one who accepts all work irrespective of capability, या one who is able to say no if required. It is a very, very mixed. All right, I'm end polling in 5, 4, 3, 2, and thank you. I will just share the result with you, Chinuji. So it's a very mixed review. 62% of the participants have said that one who is able to say no if required. Yeah, and almost nearly the same number of people are saying that one who accepts all work or assignments irrespective of whether he or she will be able to do it. So very interesting. Let us see. सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति के या उस व्यक्ति के जिसको अपने ऊपर विश्वास है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। विदुषी जी, कैन यू रन द पीपीटी फॉर मी? वन बाय वन आई विल टेक यू थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जस्ट अ सेकेंड, वेट हियर फॉर अ मिनट। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ क्वालिटी, वो एक गुण है विच हेल्प्स अस टू हैव अ रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ आवरसेल्व्स एंड आवर कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट, एक ग्रुप ऑफ जीन्स हमें पता चल गई है, जिससे अब हमें ये पता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ हद तक ये इंट्रिंसिक है और कुछ हद तक ये एक्सट्रिंसिकली डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, सो व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स? वन बाय वन विल गो टू देम। फर्स्ट वन, a self-confident person is hopeful and optimistic. जिसको खुद के ऊपर विश्वास है, वो एक आशावादी व्यक्ति होता है। वो ये कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, या मैं ठीक कर सकता हूं, या मेरे हाथ में कुछ है। उसका लोकस ऑफ कंट्रोल उसके अपने हाथ में है। उसको लगता है कि मैं कुछ करके सब स्थितियों को ठीक कर सकता हूं। ये सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति का एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट, इज एबल टू असर्ट। जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, अब वो यहां पर आ गया। यू मे प्लीज स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन सो दैट आई कैन हेल्प to understand this. My dear friends, जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होता है, वो समय आने पर ना बोलने की क्षमता रखता है। Let us say, मेरे ऑफिस में कोई है जो बहुत अच्छा काम करता है। जो सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है, उसको काम कम मिलता है या ज्यादा? ये स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनमें से एक कोई बहुत कर्तृत्ववान जो टीचर होती है, जिसको जो बहुत सिंसियर होती है और बहुत केपेबल और कॉन्फिडेंट होती है, प्रिंसिपल उसको तुरंत काम देना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज वो जल्दी काम करके वापस दे देगी, उसमें ज्यादा करेक्शन नहीं करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा। शील बी रिलायबल, शील बी ट्रस्टवर्दी। अब ये जो टीचर है, इसके ऊपर जब इतना ज्यादा काम आ जाएगा, एंड इफ शी इज नॉट एबल टू से नो, व्हाट विल हैपन टू हर? शी विल स्टार्ट फीलिंग ओवरबर्डन्ड, स्ट्रेस्ड आउट। उसको बर्नआउट फील लगने लगेगा कि अरे बाकी सब लोग तो बड़ी आसानी से नौकरी कर रहे हैं और मुझे जो है वो
इतना ज्यादा काम दिया जाता है, मैं तो इतना काम कर ही नहीं पाती हूँ। वो स्टाफ रूम में आके ये बातें करती है। उसको लगता है कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। पर क्या सच में ऐसा है या नहीं है? एक्चुअली ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है बिकॉज दैट टीचर had the choice of telling the principal what amount of work she has, what kind of assignments she has, what kind of team she requires, what work can be delegated. But why doesn't she speak all this? ये क्यों नहीं बता पाती है? Lack of assertiveness. क्योंकि हम लोगों को अथॉरिटी से बात करने का आत्मविश्वास नहीं जग पाता। और ये जो मुश्किल है हमारी, ये आज की मुश्किल नहीं है, ये हमारी बचपन की मुश्किल है। हमें बचपन में ये तो बता दिया गया कि बड़ों की किसी बात को ना नहीं कहना है। ये तो बता दिया कि आपको हमेशा ओबीडिएंट रहना है। ये तो बता दिया कि आपको हर वक्त तत्पर रहना है। पर ये नहीं बताया कि अगर ना बोलने की जरूरत पड़े तो वो ना भी कभी कभी भले की ना होती है, अच्छाई के लिए ना होती है। Imagine one teacher doing 10 assignments at one time and that teacher doing 4 assignments at one time and then after that 4 assignments. What will be the quality of work? When she is willing to work, when she is having that confidence in her capabilities, will she be able to work more efficiently or not? When she is happier, when she is enjoying her work. And when she is feeling overburdened, पूरे 10 assignments की quality mediocre हो जाएगी. Same happens with our children. When we overburden them and they are unable to say no, they start having self-doubt on their own selves. और self-confidence जो पहले high था, वो नीचे जाने लगता है. This quality of being able to say no firmly and politely is called as assertiveness. And assertiveness is one of the qualities of a self-confident person. Assertiveness also means being able to voice your opinions in front of others, even if they are not matching to others' opinions. कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपका ओपिनियन बाकी जनरल ओपिनियन से मैच नहीं करता। ऐसे में जनरल एटीट्यूड क्या होगा हमारा? What will be the general attitude? We will keep our opinions to ourselves. We will keep mum, चुप रहेंगे और सोचेंगे कि चलो किसी तरह से ये बात टल जाए। पर जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होगा वो क्या करेगा? He might not get into an argument, but still he will be able to voice his opinion. Say that I have this opinion. He will be able to disagree agreeably. And so this is a quality of a self-confident person. As teachers and parents, should we encourage this or discourage this? ओबीडिएंट जनरेशन बनाने के चक्कर में हमने क्या किया? सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया या कर्ब किया? कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई माइट बी सेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटेंस which I am going to say next. We are the first bullies. Whether it is the teachers or the parents. क्योंकि हमने अपने आप को ऊपर रखने के लिए
हमेशा ये कोशिश करी कि सामने वाला जो है वो केवल हमारी बात को हाँ ही कहे, एक दूसरे ओपिनियन को एनकरेज करने की कोशिश नहीं की। और जब हम ऐसा करेंगे, then we will see that we are able to raise a self-confident generation. So that's why assertiveness is a characteristic of a self-confident person. Next, Vidushi. A self-confident person takes initiatives. वो क्या करता है? जो भी काम है उसको अपने ऊपर ओन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को लेता है और आगे होकर खुद आगे बढ़कर काम लेने की कोशिश करता है, इनिशिएटिव लेकर काम को करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूं। देन दिस ऑल्सो आई हैव कवर्ड। नेक्स्ट, एंजॉयज एक्शन। केवल बैठे बैठे बातें नहीं बनाता, वो काम को कर कर भी उसको एक अलग तरीके की एंजॉयमेंट मिलती है। तो कार्यों को करना, एक्शन को करना, वो कर्मनिष्ठ होता है जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होता है। नेक्स्ट, और सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन की एक खास बात है, दे टेक रिस्क्स। ऑल द बिजनेसमैन सिटिंग ओवर हियर know that without taking calculated risk, there is no success in business. And to be able to take risks, we need to have courage and confidence. Next. A self-confident person feels positive from inside. He feels that there are a lot of things that are possible. He believes in possibilities instead of having a negative outlook. तो अभी कोरोना के बारे में चर्चा होगी, तो जो कॉन्फिडेंट लोग होंगे वो कहेंगे आपको अच्छी पॉजिटिव बातें, बोलेंगे कि हाँ हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, ये ऐसे जाएगा, वैसे जाएगा, वैक्सीन बन जाएगी, आई एम रियली कॉन्फिडेंट दैट विल बी एबल टू फाइट दिस आउट। सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल नॉट ओनली फील पॉजिटिव, दे टॉक पॉजिटिव। नेक्स्ट, will you please stop sharing? I want to explain this point a bit. Self-confident people are also self-aware. They're aware of their own strengths and weaknesses. तो क्या होता है, यहाँ पर तो सब लोग मुझे स्नेह देने वाले, इतना प्यार करने वाले लोग हैं। तो जब मैं किसी से अपने बारे में ओपिनियन मांगूंगी तो बोलेंगे, अरे चिनो मैम यू रॉक, आप तो इतना अच्छा बोलती हैं, अरे हम तो गदगद हो जाते हैं आपकी वाणी सुनकर, ये वो। तो मुझे कैसे लगेगा जब मुझे कोई इतना अच्छा बोलेगा? तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर पाऊंगी विदुषी? या यू कैन शेयर योर स्क्रीन। चीनू मैम को किसी ने बहुत अच्छा बोला तो कैसे लगेगा उनको? अरे वाह बहुत ही अच्छा। और फिर किसी ने बोल दिया, वैसे तो अच्छा बोलती है पर आज पता नहीं क्या हो गया उनको, आज इतना मजा नहीं आया, पता नहीं क्यों, हमने तो बड़ी उम्मीद करी थी बहुत अच्छा बोलेंगे। अब क्या हो गया, चीनू मैम गई नीचे। अब फिर किसी ने बोला, नहीं मुझे तो बहुत पसंद आया, फिर चीनू मैम गई ऊपर। अब क्या हो रहा है, चीनू मैम का अपना खुद के बारे में ओपिनियन दूसरों के ओपिनियन के मुताबिक ऊपर और नीचे जा रहा है, इट इज फ्लक्चुएटिंग। जो मेरा अपना ओपिनियन है अपनी खुद की कैपेबिलिटीज के बारे में, उसको हम कहते हैं मेरा अपना एस्टीमेट। मेरा सेल्फ एस्टीमेट क्या है, मेरी क्वालिटीज के बारे में मेरा अपना क्या मानना है। लेट अस से मेरा अपना एस्टीमेट है 100 और आपने जब मेरी तारीफ करी तो वो पहुंच गया 300, और जब आपने मेरी बुराई करी तो वो पहुंच गया 0। तो 300 पहुंच जाता है और 0 चला जाता है। पर जब मैं अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एक चार्ट बनाऊंगी, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं,
स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तब क्या होगा अगर आपने मेरी तारीफ करी, जो जरूरत से ज्यादा थी, तब भी मुझे पता चलेगा मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, मुझसे भी ज्यादा अच्छे अच्छे लोग हैं। तो मुझे अच्छा तो लगेगा, पर मैं जाऊंगी 100 से 110 तक। और जब आप मुझे फीडबैक देंगे तभी मुझे थोड़ा बुरा तो लगेगा, पर मैं जाऊंगी 90 तक, 0 पे नहीं पहुंचूंगी। और आई विल बी एबल टू टेक योर फीडबैक कंस्ट्रक्टिवली। That is a characteristic of a self-confident person. और ये जो बीच की लाइन मैंने आपको बताई थी, इसी को कहते हैं सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज क्लोजली रिलेटेड टू सेल्फ कॉन्फिडेंट, दो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। जब मेरा अपने ही बारे में ओपिनियन मैं जो है नहीं उससे ज्यादा बना लूंगी, तो उसको बोलेंगे ओवर एस्टिमेटिंग वन सेल्फ। और जो ओपिनियन है उससे नीचे बना लूंगी, तो उसको बोलेंगे अंडर एस्टिमेटिंग वन सेल्फ। माने मैं इसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करवाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको ये एक्सरसाइज सिखा देती हूँ, वो लोग करवाएं अपने क्लासेस में बच्चों को। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टावर बिल्डिंग एक्सरसाइज। आप क्या कीजिए, टावर बनाने के ब्लॉक्स ले लीजिए और उन ब्लॉक्स को बिखेर कर रख दीजिए और दो बच्चों को बुलाइए और उन बच्चों को बुलाकर पूछिए कि बताओ तुम कितने टावर्स का ब्लॉक बना दोगे। लेट अस से 20 ब्लॉक्स हैं। कोई बच्चा बोलेगा कि मैं 10 का बना देता हूं, कोई बोलेगा मैं पूरे का बना देता हूं। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड कर दूं तो ठीक है, तो मैं 15 का बना दूंगा। अच्छा, और अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक ही हाथ यूज करने दूं तो फिर 12। अच्छा, और अगर वो जो हाथ तुमको मैं यूज करने दूं वो तुम्हारा लेफ्ट हैंड हो तो? ऐसे मुश्किल बढ़ाते गए हम। वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल और हमने जो उसका एस्टिमेट था वो लिख दिया बोर्ड पर। ही इज सेइंग कि मैं 8 ब्लॉक्स बनाऊंगा। दोनों बच्चों का आपने एस्टिमेट लिख दिया और दोनों को ये एक्सरसाइज करने के लिए दी। जो एस्टिमेट उसने दिया लेट्स से 8 का और उसने बना दिए 12, तो उसको पता चल गया ही वॉज अंडर एस्टिमेटिंग हिमसेल्फ। और उसने बोल दिया मैं पूरे बना दूंगा और 6 भी नहीं बना पाया, तो पता चल गया he was over estimating himself। तो अंडर एस्टिमेटिंग और ओवर एस्टिमेटिंग का हम फर्क बता पाएंगे। इस एक्सरसाइज में एक जरा सा वेरिएशन और हो सकता है, जहां पर आपने इन दोनों बच्चों को बाहर भेज दिया और पूरी क्लास को इंस्ट्रक्शन दिया कि जब चाइल्ड 1 पार्टिसिपेंट 1 बनाएगा टावर, तब तो आपको एनकरेज करना है, आपको बोलना है कम ऑन यू कैन डू इट, यस यस यस। और जब चाइल्ड नंबर 2 करेगा तब आपको बोलना है अरे नहीं तुझसे नहीं हो रहा, देख गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। यू हैव टू डिस्करेज। सी व्हाट विल हैपन। यू विल कम टू नो कि जब बच्चे एनकरेज करते हैं तो अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसका बढ़ता है, और डिस्करेज करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। आर्नल्ड श्वेर्ज़नेगर, मुझे उनका नाम लेना नहीं आता, कोई लेके देगा क्या मुझे उनका प्रोनाउंस करके नाम ठीक से? आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। उनकी एक बहुत अच्छी वीडियो है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी वो, अभी तो मैं उसका लिंक नहीं लेकर आई। उन्होंने अपनी वीडियो में कहा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए से नो तो मैं पहले ही बता चुकी हूं, पर टू हुम? टू नेसेयर्स। जो नो बोलते हैं उनको बोलना है, जो आपकी कैपेबिलिटी को डाउन करने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं तुमसे नहीं होगा,
उनको कहना है नहीं नहीं, हम तुम पे विश्वास नहीं करते, अपने आप पर करते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल सेंटेंस जिसको मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार यूज किया है, वो ये है, आई विल सक्सीड। जो बच्चे ये अटेंड कर रहे हैं वो लिख लीजिए इस सेंटेंस को कहीं, आई विल सक्सीड, आई विल सक्सीड विथ यू, विदाउट यू, in spite of you. And hence, when you know your own strengths, when you are aware of your own capabilities, you know that you can do it, and you also know what are your KIAs, key improvement areas. So when people talk about them, you're already aware and you know that you are working on them or you are going to work on them. So it doesn't hurt you, doesn't upset you, right? So this is the quality of being self-aware. Next, Vidushi. So I've already told, कई बार प्रिंसिपल्स के साथ ये बड़ी दिक्कत आती है। प्रिंसिपल्स जो मेरे साथ हैं अभी इस वेबिनार में, यू कैन स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, लेट मी टॉक टू देम फॉर अ मिनट। किसी टीचर को बुलाया केबिन में और कोई फीडबैक देना है भाई, उनको बताया कि ये मैडम ऐसे से हो गया, फटाक से आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं, या तो गला भर आता है या फिर वो नीचे इधर उधर देखने लगती है। तो प्रिंसिपल्स के लिए बड़ी दुविधा हो जाती है कि क्या करें। दे डोंट वांट टू हर्ट हर, दे जस्ट वांटेड टू गिव फीडबैक। माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल आर एबल टू रिसीव फीडबैक कंस्ट्रक्टिवली, दे डू नॉट गेट अपसेट अबाउट इट। और इसलिए अभी तक जितने कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए उन पे आप खुद की रेटिंग कर सकते हैं। 0 to 10 की स्केल पर ये क्वालिटी मेरे अंदर कितनी है और कितनी मैं खुद डेवलप कर सकती हूँ। दिस पीपीटी we can upload on HEMA Foundation website also, so it can be useful afterwards as well. Next, Vidushi. And so now we are going to discuss जब सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है तो क्या होता है। और पहले मुझे पोल करना है नेक्स्ट वाला। I think we are on the 4th poll, Vidushi. Yes, we are on the 4th. Please do that. So a person who was previously confident can lose his confidence. Is it true or is it false? Quickly, participants, you just have the next 10 seconds to choose any one. 4, 3, 2, and polling. So Dr. Chinu, we have maximum number of participants, that is 82%, saying that it is true that a person who was previously confident can definitely lose his confidence. Yes, it is true both ways. A person who was underconfident can gain confidence, and a person who was confident can lose confidence. How do we feel when we lose our confidence? उस वक्त हमें कैसा लगता है? दगड़ू मूवी जब आप देखेंगे तो दगड़ू जो बच्चे का जो कैरेक्टर है उसमें आप ये सारा उसके साथ होते हुए देखेंगे। एक ब्राइट बच्चा, एक स्मार्ट बच्चा जब उसको टीज करने लगते हैं उसके नाम से तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, वो सेल्फ डाउट में जाने लगता है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज रिप्लेस्ड बाय सेल्फ डाउट। मैं ठीक हूं भी या नहीं, मेरे साथ सब कुछ ठीक है भी या नहीं, या मेरे अंदर ही कोई कमी तो नहीं है। ये सेल्फ डाउट उसके अंदर क्रीप इन करने लगता है। फिर वो क्या करने लगता है, फिर उसके अंदर तरह तरह के डर जनरेट होने लगते हैं। उसमें से एक डर है फियर ऑफ आउटकम, पता नहीं क्या होगा। जैसे एग्जाम के वक्त अगर हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाए तो हमको लगता है पता नहीं पास होंगे या फेल हो जाएंगे, डर लगने लगता है। देखो गीता में अर्जुन के साथ यही हुआ। इतना बड़ा दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर युद्ध में आकर
आत्मविश्वास खोने लगा, सेल्फ बिलीफ सेल्फ डाउट में कन्वर्ट होने लगा. सेम इज हैपनिंग विद द ग्रुप एंड सेम हैपन्स विद अस जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं अपना. और फिर तब क्या होता है? विदुषी, कैन वी रन द पीपीटी वंस अगेन? सेल्फ डाउट क्रीप्स इन. नेक्स्ट, अब हम जो पहले रिस्क ले रहे थे अब रिस्क लेना नहीं चाहते. हम क्या करना चाहते हैं? सेफ रखना चाहते हैं अपने आप को, आगे जाना ही नहीं चाहते. तो डर लग रहा है स्टेज का, तो क्या करो? सबसे अच्छा उपाय क्या है? स्टेज पे जाओ ही मत. किसी से बात करने में डर लग रहा है तो क्या करो? बात करो ही मत. एग्जाम से या प्रेजेंटेशन से डर लग रहा है तो क्या करो? एग्जाम देने जाओ ही मत. अवॉइड करो. जिस चीज से डर लग रहा है उससे अपने आप को सेफ रखना शुरू कर देते हैं. पर अनफॉर्चुनेटली ये हमें टेम्पररी रिलीफ देता है, इससे कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता. और यही बात मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी, इससे उल्टा प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. राइट? सो दिस इज happens when we are losing our self confidence. Next, fear of outcome. Next, and now we have lost the capability to assert. तो अब हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि कोई हमसे नाराज ना हो, हम हमेशा हर वक्त हर किसी को खुशी रख पाए. तो हमेशा हम क्या करने लगते हैं? हर एक को यस 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 ही बोलने लगते हैं, चाहे हमसे हो पाए या ना हो पाए. और इस ओवर कॉम्पेंसेशन में अपने आप को परेशान कर लेते हैं. अपनी कॉस्ट पे हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं. एक दो एग्जाम्पल्स मुझे ध्यान आ रहे हैं विदुषी इस बात का. तो अभी तक टीचर्स की और उनकी बात चल रही थी, अब मुझे बहुओं का एग्जाम्पल याद आ गया. अपने घर में एक छोटी बहू है और एक बड़ी बहू है. बड़ी बहू जो है सुबह से लेके छोटी बहू, नाराज मत होना, मैं छोटी बहू हूँ घर की, तो इसलिए ये मत सोचना. बड़ी बहू क्या कर रही है? सासू माँ सब कुछ हो जाएगा, सासू माँ यस यस यस, हर चीज के लिए यस. और छोटी बहू ने अपना काम निपटाया, बच्चों को सुलाया, शॉपिंग बैग उठाया और शॉपिंग बैग लेकर शॉपिंग के लिए निकल गई. 2 घंटे अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करा, खाना पीना खाया और उसके बाद घर आई. बड़ी बहू तब तक सासू माँ की सेवा में ही लगी थी, काम ही कर रही थी. पर छोटी बहू के आने के बाद उसके मन में क्या आया? बताओ, इसको बड़ा टाइम मिल जाता है, ये चली जाती है बाहर, मैं तो कभी जा ही नहीं पाती, मैं तो कभी कुछ अपने मन का कर ही नहीं पाती. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि छोटी बहू टाइम मैनेज कर पाई, उसने सासू माँ को हाँ ना बोल पाई, कह पाई कि मैं जा रही हूँ, आके दूसरा काम करूंगी. बड़ी बहू ये कह ही नहीं पाती, हमेशा हर एक को खुश रखने के चक्कर में खुद को विक्टिमाइज्ड और एक्सप्लॉइटेड फील करती है. राइट? अब आप ये डिसाइड करो, हमको अपने आप को और अपने बच्चों को कौन सी वाली बहू बनाना है, कौन से वाले एम्प्लॉयज बनाना है, अपने टीचर्स को कौन सी वाले. वो अपने मन की बात हमारे सामने रख तो पाए, कम से कम चर्चा तो कर पाए, इतना तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो. that is what when I say that, you know, being able to say no. और जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तो ये एबिलिटी टू असर्ट पूरी तरह से लूज कर देते हैं. नेक्स्ट, प्रोक्रास्टिनेशन. क्योंकि हमें अब टास्क करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता तो हम उसको टालते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे. और जब बहुत ज्यादा टल जाता है तो फिर वो काम करते ही नहीं है. नेक्स्ट, अब ये देखते हैं, प्लीज स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन. लेट अस सी सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण क्या हो सकते हैं. एक जो मुख्य कारण है सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होने का, वो है अनड्यू क्रिटिसिज्म. जब हम किसी की बहुत ज्यादा तुलना करते हैं, किसी और से कंपैरिजन करते हैं, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, उसके हर चीज में हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं,
उसकी अच्छी बातों को हम नोट ही नहीं करते, उनको हम पॉइंट आउट ही नहीं करते और केवल गलतियों को ही पॉइंट आउट करते रहते हैं, तो उसका आत्मविश्वास क्या होता है? नीचे 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 गिरता चला जाता है, उसको खुद पे से विश्वास कम होता चला जाता है। और एक तरीका क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों लूज होता है? क्योंकि हम अपने दिमाग में स्टेक्स बढ़ा लेते हैं। स्टेक्स बढ़ाने का मतलब क्या होता है? एक और एक्सरसाइज मैं करवाती हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, वो ये है, मैं बच्चे को बोलती हूँ कि आप इस लाइन पे जरा खड़े हो जाओ और ये देखिए 3 फुट की दूरी है, 3 मीटर की दूरी है या 3 फुट की, आपको यहां से लेकर और वहां तक जंप लगाना है, बताओ लगा लोगे? बोले हाँ ना लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर इसमें इतनी ही गहराई हो तो, अगर ये खाई हो तो भी कोई बात नहीं मैम, लगा लूंगा मैं। अच्छा बताओ इतना ही 3 फुट का डिस्टेंस अगर 15-15 मंजिल की बिल्डिंग्स के बीच में हो तो लगा लोगे छलांग? अब थोड़ा सा डाउट आ गया मन में, क्यों? क्योंकि अगर 3 फीट की गहराई वाली जगह से कूदना हो और हमारा अंदाजा चूक जाए तो क्या होगा? हम गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी, फ्रैक्चर भी हो सकता है। पर अगर 15-15 मंजिल की बिल्डिंग के बीच में कूदे और अंदाजा चूक गया तो बहुत ज्यादा स्टेक्स हो सकता है जान भी चली जाए। स्टेक्स बढ़ने से कॉन्फिडेंस हमेशा लो होता है। कॉन्फिडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेक्स। दांव पे क्या लगा है? अब इसी बात को हम लेके जाते हैं एक इंटरव्यू जहां हो रहा है वहां के वेटिंग रूम में। लेट अस से एक कैंडिडेट है जिसने मन में ये सोचा है कि ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें अपना बेस्ट दूंगा। लेट अस से मेरा सिलेक्शन होता है या नहीं होता। अगर सिलेक्शन नहीं भी होता तो मैं इससे बहुत सारी लर्निंग्स तो करूंगा ही करूंगा जो मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू में काम आएगी। और दूसरा पर्सन उसी वेटिंग रूम में बैठे बैठे ये सोच रहा है अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मैं कहां जाऊंगा, ये तो मेरे लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, अगर तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। ये सब वो सोच रहा है। बताइए इन दोनों में से कॉन्फिडेंस किसका ज्यादा रहेगा? पर्सन ए का या पर्सन बी का? पर्सन बी ने अपने दिमाग में ये 15 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर ली है, उसने अपने दिमाग में स्टेक्स हाई कर लिए, अपने दिमाग में उसने ये सोच लिया है कि मेरे लिए तो ये डू और डाई सिचुएशन है, तो नेचुरली कॉन्फिडेंस कम हो गया। So this is second reason why confidence gets lost. Third, one of the most important reasons is the cognitive errors that we make. हम अपने दिमाग में ये गलत सोच पैदा कर लेते हैं जहां पर हम अपनी एक गलती को खुद से पूरी तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे सपोज करो मुझसे ये एक गलती हो गई, एक कोई बात बोलने में मैंने गलती कर दी, प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, और मैं सोच रही हूँ अरे यार मेरा तो पूरा वेबिनार ही खराब हो गया यार, मैंने वो बात मैंने गड़बड़ बोल दी। मैंने क्या करा, अपने आप को एक गलती की वजह से ग्लोबल रेटिंग दे दी। जबकि मैं उसको सिर्फ 1 मिस्टेक बोलकर भी रख सकती थी। This is the one mistake I made in this webinar today, but rest everything was all right. अगर हम एक इंसिडेंट से या एक गलती से अपने आप को पूरा रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा।
we cannot have all the abilities in the world. We cannot have all the competencies in the world. And so we cannot also expect to do everything perfectly. Can we? No. But when we start doing this global rating, we will start getting emotionally upset and we will lose our confidence. And one of the things where we lose our confidence is when we do not accept ourselves as it is. तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के पैरामीटर्स से खुद को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, अपने लिए बड़े हार्श हो जाते हैं और क्या सोचने लगते हैं कि हाय मुझे भी ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर होना चाहिए, तभी लोग मुझे वेबिनार में देखेंगे, और मुझे लता मंगेशकर जैसी ही मेरी कोयल सी वाणी होनी चाहिए, तभी लोग मुझे सुनेंगे। अब ये इतना हार्श इवैल्यूएशन अगर मैं मेरा करूंगी तो नेचुरली मेरा तो कॉन्फिडेंस धराशायी हो जाएगा, राइट? बेटर आई इवैल्यूएट माई सेल्फ विथ वॉट आई हैव बीन गिफ्टेड सम थिंग्स बाय गॉड। ईश्वर ने मुझे कुछ गिफ्ट्स देकर भेजे हैं, उन्हीं पे मैं अपने आप को इवैल्यूएट करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और पांचवी चीज जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है, जब हम उम्मीद खो देते हैं, जब हम होप खो देते हैं, जब हमें लगता है कि अब कुछ अच्छा होगा ही नहीं इसके बाद, और हमें अपनी मुश्किलें बहुत बड़ी लगने लगती हैं, डिफिकल्टीज हमें अपने आप से बड़ी लगने लगती हैं, तब हमारा आत्मविश्वास खोने लगता है। जैसे अनीता जी ने अपनी कविता में कहा, आत्मविश्वास हो तो एक आदमी ने, सच्ची कहानी है जिसपे मूवी भी बनी है, पहाड़ में से अकेले ही रास्ता निकाल दिया। और अगर आत्मविश्वास ना हो, आत्मविश्वास खो जाए, तो रास्ता बना हुआ है तब भी हम उस पे चलना भूल जाते हैं, तब भी हर कदम हमें गिरने का डर लगने लगता है। तो जब उम्मीद और होप का हम साथ छोड़ने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस नीचे जाने लगता है। दोस्तों, मेरी लाइफ में एक बहुत ही कठिन समय आया था, जब जिस साल मैंने अपने फादर इन लॉ को लूज किया वो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसी साल मेरी थीसिस का सबमिशन था, उसी साल मेरी जॉब में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा था। उस वक्त हर दिन ऐसा लगता था कि गिव अप कर दूं। उस वक्त मैं एक वीडियो क्लिप देखा करती थी जिससे मुझे बहुत ही उम्मीद बनती थी, मेरा कॉन्फिडेंस वापस लौटता था। वो वीडियो क्लिप आज आपको भी दिखा रही हूँ, और इस वीडियो क्लिप को मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। इसको अपने पास रखिए, दूसरों से भी शेयर करिए। विदुषी, thank you so much, Vidushi, for sharing this. So my dear friends, we are already at 6 o'clock and some minutes over it, and I want to still share a few things with you if you give me permission. One is, how can we exactly develop self-confidence? We have already understood how do we lose it. One thing is reducing the stakes in our mind, being ready for a plan B, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। अपने आप को ये कहना है, I might not be perfect. We are all, लिख लीजिए ये सेंटेंस भी कहीं, ये मेरा सेंटेंस नहीं है, डॉक्टर अल्बर्ट एलियस जिनसे मैंने रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी सीखी है उनका सेंटेंस है, We are all imperfect, fallible human beings. हम सभी imperfect हैं, और हम कैसे हैं? Fallible हैं। हमसे कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स भी होनी है, पर क्या करें, उन मिस्टेक से आगे निकलना है। We have to move on. एक बचपन का मेरा बड़ा फेमस किस्सा है जो मैं बच्चों को कभी सुनाती हूँ तो बच्चे खूब हंसते हैं, खूब हंसते हैं। ऐसा हुआ था कि मैं 6th स्टैंडर्ड में थी और एनुअल डे था हमारे स्कूल में, और मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने एक डुएट डांस प्रिपेयर करवाया था हमारी डांस टीचर ने।
जो बहुत पुराना गाना है, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का। और मैं जो थी वो लड़का बनी हुई थी और मेरी फ्रेंड जो थी वो पंजाबन बनी हुई थी। शी वाज फ्रॉम कर्नाटका बट शी हैड बिकम अ पंजाबन गर्ल। अब क्या हुआ कि वो जब पर्दा खुला और हमने डांस करना शुरू किया तो मेरी लुंगी खुल गई और वो नीचे गिर गई। अब तो फटाफट पर्दा वापस डाल दिया और हम लोग बैक स्टेज चले गए और फिर मेरी लुंगी वुंगी सब बांधने लगे। पर इतनी देर में मेरी जो फ्रेंड थी वो रोने लग गई और बोलने लग गई। मैंने कहा तू रो क्यों रही है? बोले अभी तेरी वजह से अपना 1 महीने की प्रैक्टिस खत्म हो गई और ये और वो। मैंने कहा पर क्यों, तो क्यों, अगला आइटम अनाउंस हो गया। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हम तो अपना डांस करेंगे, हम तो अपना डांस करेंगे। और मैं जाके जो एक बॉक्स होता था स्टेज के बगल में जहां पर मास्टर ऑफ सेरेमनी जो टीचर होती थी वो माइक पे बोल रही होती थी, तो मैंने उनको जाके बोला मैम प्लीज गिव अस वन चांस, मैम प्लीज वी वांट टू डांस, मैम माय फ्रेंड इज क्राइंग। तो ये मैम बोल रही थी नो नो नाउ आई हैव अनाउंस्ड द नेक्स्ट आइटम। तो ये जो आवाज थी ना ये उनके माइक में से चीफ गेस्ट तक पहुंच गई और जो वहां पर लोग थे मेरी, तो उन्होंने चिट लिख के भेजा कि भाई अलाउ द गर्ल्स टू डांस। अब क्या, हमने बहुत बढ़िया डांस करा। अब चीफ गेस्ट जब आए तो उन्होंने हमारे स्कूल को बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट किया और बहुत उनको उन्होंने तारीफ की और बोला कि अगर अमिताभ बच्चन की भी लुंगी खुल जाती तो शायद वो भी स्टेज पे दोबारा नहीं आते, पर आपका जो स्कूल है वो बच्चों को इतना अच्छे से नर्चर कर रहा है कि वो घबराए नहीं और ह्यूमिलिएट नहीं हुए, एम्बैरेस नहीं हुए और वापस से डांस करने आ गए। फ्रेंड्स, ये बात हमारे जो स्कूल के ओनर थे उनको हमेशा याद रही। और जब मेरा अमेरिका जाने का टाइम आया तो इस बात को याद करके मेरे स्कूल ने मुझे फुल स्पॉन्सरशिप दी फॉर माय कोर्स। व्हेन वी नर्चर कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन, बाकी सब वो खुद कर लेंगे। पर अगर हमने उनका कॉन्फिडेंस ले लिया तो वो कैपेबल होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, this is how we can develop self-confidence, by helping children to realize अनरियलिस्टिक गोल्स क्या है, रियलिस्टिक क्या है, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी अपनी की इंप्रूवमेंट एरियाज क्या है, कैसे उनको अपने आप को अनकंडीशनली सेल्फ एक्सेप्टेंस सीखना है, कैसे उनको ग्लोबल रेटिंग से बचना है, कैसे उन्हें हमेशा होपफुल रहना है। ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे आत्मविश्वास से ओत-प्रोत हमें नजर आएंगे। जब आत्मविश्वास खोते हैं तो खिलखिलाने वाले बच्चे मुरझा जाते हैं। जब उनको कोई बुली करता है तो वो बहुत घबरा जाते हैं, जैसे दगड़ू की मूवी में हमने देखा। अब देखो बुलिंग के लिए क्या करें। तो बुलिंग के लिए हमारे पास एक पूरा वर्कशॉप है जो हम हेमा फाउंडेशन के साथ कभी पूरे सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स को रजिस्टर करके करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चले एग्जैक्टली क्या स्टेप्स हमें लेने हैं। आज मैंने शॉर्ट में और आपको याद रहे ऐसा एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया एंटी बुलिंग के लिए कि बुलिंग से हम कैसे बुलिंग का सामना करें। तो देखो अभी कोरोना का वक्त है जहां पर हमें हाथ धोना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और मास्क पहनना है। इन्हीं तीनों चीजों को लेकर बुलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मास्क योर फीलिंग्स। मास्क योर फीलिंग्स का मतलब जो आपको डरा रहा है, धमका रहा है, चिढ़ा रहा है, आपको अंदर से कितनी भी घबराहट हो, ये घबराहट उसको ना पता चले। जब उसको ये फीलिंग आपकी पता चलती है कि आप चिढ़ गए या डर गए या घबरा गए, तो आपको और ज्यादा चिढ़ाता है, और ज्यादा परेशान करता है। सो द फर्स्ट थिंग इज मास्क योर फीलिंग। M सेकेंड A, एक्ट कॉन्फिडेंट। आपको अंदर से चाहे भले ही कॉन्फिडेंस ना फील हो रहा हो, पर कॉन्फिडेंस की एक्टिंग करो। प्रिटेंड दैट यू आर कॉन्फिडेंट।
देन मास्क का S, सेफ्टी बिहेवियर, सेफ रखने के लिए क्या करें? Recognize who are the safe people to whom you can share this. आप अपने ही विसिनिटी में अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने एल्डर्स की एक लिस्ट बना लो जिनसे आप जाकर ये शेयर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक बहुत ही मार्मिक चीज शेयर करती हूँ। जब मैं बच्चों को एंटी बुलिंग सिखाती हूँ, जब मैं बोलती हूँ मेक अ लिस्ट ऑफ सेफ पीपल इन योर हाउस और इन योर विसिनिटी और इन योर एनवायरमेंट, बच्चे नाम नहीं दे पाते। उनको अपने ही माता पिता से डर लगता है, अपने ही टीचर्स से डर लगता है। तो पहली चीज तो हमें ये करनी पड़ेगी, बिकमिंग द सेफ पर्सन फॉर आवर चिल्ड्रन सो दैट दे कैन कम एंड शेयर दिस विद अस। एंड देन the key to respond to bullying is neutral response. Do not get into an argument with the bully. जब कोई हमें डरा रहा है या चिढ़ा रहा है या धमका रहा है तो उसके साथ बिल्कुल बहस मत करो, एकदम न्यूट्रल रिस्पॉन्स दो। सेकेंड चीज, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है वैसे इमोशनल डिस्टेंसिंग करो। इमोशनल डिस्टेंसिंग मतलब क्रिएट एन इनविजिबल बैरियर इन योर माइंड, जहां पर इमोशनली अपने आप को अफेक्ट होने ही नहीं देना है हमें सामने वाले से। सामने वाला कुछ भी कहता रहे, उसका हमें अपने ऊपर असर ही नहीं लेना है। So that is emotional distancing. And third is, जैसे हम physical hygiene की बात करें, हाथ धोने की बात करें, वैसे mental hygiene, build emotional resilience. अपने आप को bounce back कराना है। मूड लो हो तो वापस से talk to other people, do some activities which you like, but do not remain in that low mood. So these are some steps which you can do to handle bullies and bullying. So friends, thank you so much for giving me some extra 10 minutes. And I hope that I have been able to add some value on this topic of self-confidence. I again appeal to you to please go to our portal and follow our 4th week movie, that is Dagdu. The students will have to solve the MCQs and then watch the movie. Vidushi is going to tell you in detail about that. Thank you so much. Namaskar. थैंक यू सो मच चीनू जी। वो कहते हैं ना कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है और जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने और अभी तो सारा आसमान बाकी है। आपके गाइडेंस में चीनू जी हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे जैसा विश्वास आपने हमें जताया है। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ विदुषी जी डागा को कि हमें शॉर्ट वे में समझाए कि हेम वर्चूज लर्निंग रेवोल्यूशन से हम किस तरह सरलतम विधि से जुड़ सकते हैं, स्वयं को, स्टूडेंट को, स्कूल को, या फिर हमारी अगर संस्था हो तो उसको हम किस तरीके से सिंपल वे में रजिस्टर कर सकते हैं। विदुषी। थैंक यू एवरीवन। डॉक्टर चीनू, मतलब like every time I am a very big fan of yours and beautifully explained. तो चलिए हम चलते हैं कि हेम वर्चूज जो हमारा लर्निंग रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है उससे आप कैसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको जाना है hemvirtues.com, HEMVIRTUES.com। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे ये हमारा होम पेज है जहां आप देख सकते हैं हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूल जुड़े हुए हैं। आप अगर स्कूल है तो यहाँ क्लिक करिएगा साइन अप करने के लिए, अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ, टीचर है तो यहाँ, और अगर आप कोई संस्था है और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि आप हमारा ये जो कार्य है वैल्यू एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ये अगर आप इससे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ प्लीज जरूर जुड़े यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो 9 मूवीज हैं और जितने भी हमारे साथ एजुकेशन स्टॉलवर्ड्स जुड़े हुए हैं उन सभी के बारे में इधर दिया गया है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो ऐसा एक आपको स्क्रीन दिखेगा जहां पर आपको अपना नाम और आपका पासवर्ड डालना है और ये आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। डैशबोर्ड खुलने पे ही आप सबसे पहले इंग्लिश, हिंदी, गुजराती या मराठी, इनमें से 4 में से कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने लैंग्वेज सिलेक्ट किया,
स्टेप 1 है आपके लिए बिलीफ सर्वे है, जो स्वयं डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी ने ही बनाया है। जब आप इस बिलीफ सर्वे को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आपको आंसर करना है। तो देयर आर 10 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू, इट्स जस्ट लाइक कौन बनेगा करोड़पति, आपको एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो ये एक हमको आइडिया मिलेगा कि बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी ऑन वैल्यू लर्निंग आपका क्या परसेप्शन रहा है। इसके बाद आपको करना है फियरलेस वीक 1। ऐसे हमने देखा है जो हमारे 9 वैल्यूज है, हमने सब वैल्यू को 21 दिन दिए हैं, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि इट टेक्स अ पर्सन 21 डेज टू पुट अ हैबिट इनसाइड देम। तो यहाँ पर जैसे ही आप फियरलेस वीक 1 पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक छोटा सा सर्वे है वो आपको करना है और यहाँ पर अलग अलग वीडियोस दिए गए हैं। हमारी जो मूवी है अभय मूवी, ये यहाँ पर है। उसके पहले एक छोटे से एमसीक्यूज, उसके बाद एमसीक्यूज, हीलिंग फ्रॉम रियल स्टोरीज एटसेट्रा। जैसे ही आपका फियरलेस वीक 1 हो जाएगा, इसमें हमने एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग इंक्लूड की हुई है जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल्स, क्योंकि हमने देखा इट इज अ मच फन एंड लर्न वे। जब आप प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली बच्चों को अपना हैप्पी और सैड पिक्चर बनाकर अपलोड करना है। वैसे ही अलग अलग कि अगर आप if you are afraid, how will you feel, and ये सारा चीज उनको creating a poster, solving a scramble, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो उनका लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी स्किल्स इंप्रूव करते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे ही आप फियरलेस वीक 2 और फियरलेस वीक 3 जब आप करेंगे तब आपका एक वैल्यू का साइकिल कंप्लीट होगा। जैसे कि फियरलेस वीक 2 में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इतना एमसीक्यूज, लर्निंग, अलग अलग डिफरेंट वीडियोस हैं और ये सारे, हम बहुत लकी हैं कि ये सारे एजुकेशन स्टॉलवर्ड्स ने हमें ये वीडियोस दिए हुए हैं। जैसे ही आपका लर्निंग हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिखेंगे कि आपको, हमने इसे थोड़ा सा गेमिफाई भी किया है पूरा प्रोसेस, आपको पॉइंट्स और आपको एक छोटा सा रैंक भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इस रेवोल्यूशन में जुड़े तो आप यहाँ से अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़िए ताकि ये हम चीज हर एक बच्चे तक पहुंचा सकें। हमने यहाँ तक भी देखा है कि वी हैव ट्राइड, जहां जहां हेम वर्चूज यूज हो रहा है, जैसे कि एक स्कूल है जहां पर एक बच्ची को हमने सुसाइड करने से रोका है आफ्टर शी वेंट थ्रू आवर प्रोग्राम। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इसे जरूर यूज करें और फिर इसे पहुंचाएं, और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विदुषी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि, शिक्षा जगत का एक जाना पहचाना नाम, भारतीय विद्या भवन के संस्थापक प्रिंसिपल आदरणीय श्री अमिताभ घोष जी। आप श्री ने अपने वर्षों के अनुभव एवं ज्ञान से शिक्षा जगत को अपनी अनुकरणीय सेवाएं दी है। देश विदेश में अनेक कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता रही है। आपने शिक्षा को सुगम एवं सार्थक बनाने के लिए अनेक सफल एवं सराहनीय प्रयोग किए हैं। आप श्री की उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं सर, और आपको मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करते हैं। Thank you so much. I think, am I audible, everyone? Yes, sir, you're Yeah. audible. Thank you so much. And I think it's been, after a long time, I've heard Dr. Chinu Agarwal, and thank you for those wonderful moments, ma'am. I would like to place on record the fact that my ignorance, I never knew about the exceptional and the path-breaking work that is being done by the HIMA Foundation. So when I first got the invitation, I think I researched a little on HIMA Foundation, and I went to the Ram Ratna Global website, and I tried to, whatever little knowledge I could gather. And after hearing of the excellent work that the foundation has been doing from Vidushi ji, I think in my 22 years of experience as an educator, I have not seen an organization work to this extent with values, gamifying values, and trying to inculcate values into the children. So my experience as an educator has basically
as educators, we tend to, put everything into numbers. So end of the day, everything reduces to numbers. Now, if there is anything missing in the Indian education system, it is a sense of values and a sense of culture. Somewhere, we as Indians tend to miss out our culture. But when the same thing goes via USA and comes, or via the Western world and comes, we try and embrace that culture. Which, the best example I think I could cite of this is yoga. And we ourselves never understood what yoga is, but when the Westerners started propagating yoga, we were like gung-ho about it. Nee, this is the way to go, and today everybody does yoga. So anyway, this is just an example. And I am extremely, happy to see Hema Foundation doing such an excellent work in terms of promoting values into the country. And since I belong to an organization which is also working with culture, the Bharatiya Vidya Bhavan is a very well-known organization which works towards promoting, preserving and propagating Indian culture. So in that context, my belief has always been that if it is anything that can save the country, it is the culture we give to the kids. The culture of Indianness. So if I talk of culture, if I talk of Indianness, and I can go on and on, but since a majority of the time, since I'm left with a very less time, I would just focus my little whatever I speak on the topic pertaining to the day, that is self-confidence. And Chinu ma'am has spoken everything about self-confidence, but my focus as an educator and as a person, with 14 years of experience of heading schools, will only be that how do we inculcate self-confidence in the school children? Because it is said that whatever you learn in school stays with you for life. Rest everything is 2 years, 3 years, and it is over. You get a degree and go out. But whatever you learn in school actually stays on with you for life. And in that context, my experience straight from the gut with respect to developing self-confidence has been, and we have done it in the school where I am sitting currently, that a very great way of developing self-confidence in the children is to expose them to a plethora of activities. And as I said, in a school, everything comes to numbers. So end of the year, a number kitne aaye bata dete hai. So that I think is somewhere not very fair. So in our school, in which we typically do and which has given us fantastic results, is to make a lot of things compulsory for 5 years, 5 foundational years of the school. So for class 1, starting from class 1 to class 5, like a child does yoga, a child does vocal music, a child does instrumental music, a child does dance, a child does basketball, a child does tennis. In that context, we do 12 activities, 12 things on a compulsory basis for every child. Now, this has multiple impacts. One is, if I go by the theory of multiple intelligences, you are actually trying to nurture and find out the intelligence in every child. Every child has some intelligence. It is not somebody who gets good marks is all great. It is not the case. Every child has some abilities. It is the potential. It is the job of the school to find that innate potential in the child. That is my belief. We have been working in this context. So from class 1 to class 5, when a child goes through these multiplicity of activities, somewhere or the other, bacche ka hunar comes out. So some child may find a calling. Like I have had instances where a child is bad with everything, when not able to do anything, not excelling at any of these activities, does everything but not excelling. You know where we found the calling of the child? We found the calling in the child in band. The child got crazy for band. So when I started band in the school, this child was like, I have found my calling. And he would go all out. And today the child has
become the, he leads the band of the school. So my objective is, the idea of a school is to help every child find their calling. Not every child will be good in English, Hindi, math, science, SST, standard subjects. No, child may be good at music, child may be good at dance, child may be good at yoga. So it has to be found. So for that, the school has to expose the child, and that is a fantastic way of building self-confidence, because it will lead to a lot of self-awareness. That is what I think is the first point. The second thing about building self-confidence in children is also the fact that there is a need to democratize different activities, different extracurricular activities and co-curricular activities that you have in school. Now I'll give you an example. Let's say debate. How does every school have a debate? Every school has 4 houses. Every house has got sub-junior, junior, senior. So for every debate, at every category, 4 houses, 1 for, 1 against, 8 children, debate is over. Hota hai aise? Everybody agrees to this. So eventually what you end up, are you giving every child the opportunity to come up to the stage? No. So that means what? So in every school, you will find that a group of children operate who are always hijacking every show of the school. These children will perform in the annual function. These children will represent the school at games. These children will represent the school in debates. These children will do everything. So if I have 10% of these kids and I have 2000 kids, 200 represent. What about the 1800? They are not doing anything. Did they even get the opportunity to do? No. So my point is, a beautiful way to build self-confidence in the kids is to give them that opportunity, and a school can work towards democratizing these activities: debates, elocution, speeches, extempores, essay writing, picture making, whatever activity you have. It is my request to every, there are a lot of principals, my fellow principals here. It is my request, please democratize these activities. Don't have them house-wise. It will take time, but your learning of your child, of the child, will be fantastic. So that is my second take on building self-confidence. Third idea is, it is important to indulge in a lot of, it is important to begin the day with some physical activity. Now in most of the schools, this doesn't happen. Children get down from the bus, they go to the classroom, they start their classes. Once a week, they will have a PT class, some games class. Some teacher doesn't come, games class, over. So if you don't have physical activities, I forget that if you don't have physical activities, your this brain cells don't get activated. So eventually what happens, you become low in terms of self-confidence. So a day, whether it's in any school, should begin with some physical activity for the kids. Because today's world, we don't leave children for playing outside. We found it to be very unsafe. In our days, we used to come from school, go and play outside. Aaj ki bacche, they come from school, go for tuitions. So life has changed. So kahin na kahin, we have to give them that, so that they will, their energy will get dissipated. Hota kya, energy doesn't get dissipated, then they will break glass, ye phod diya, wo phod diya. That must not happen. So every school should begin with a lot of physical activity, so your brain gets charged up and your physics gets charged up in the beginning of the day. So in our school, we begin the day either with a yoga session or an aerobic session or a PT session for every class. They just come, keep their bags and go to the field. So the entire energy gets drained down. After that, you begin with your classes. So eventually you end up the learning happens in a much more regulated way. And last, I would like to say that a school is not just about children. It is also a lot about the teachers, the people, the faculty that works in your school. And it is equally the responsibility of the school to also build the self-confidence of these teachers.
So how do you instill confidence in the teachers is also a very big challenge to the principal. And that can be done when you give teachers the time, when you give teachers the opportunity to experiment. Unless there is no experiment, nothing new will come. Unless you create a culture, and that is where my most important thing of culture comes. A school is all about a culture. आप जैसे culture बनाओगे वैसे बनेगा. You have to create that culture that people try new experiments. Some will be successful, some will not be successful, but karna hai, and it has to go on. So I think these are, my take on building confidence among the kids. And I thought that I should put it up since it was a session on self-confidence. But eventually, thank you so much for making me a part of this and exposing me to this opportunity. I think I will go about and ask the children. We will send out a mailer very soon asking children to register for the foundation website. And fabulous work. Thank you so much. Thank you so much, sir. We are honored and blessed. My pleasure, ma'am. अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज की विशिष्ट अतिथि, उत्कृष्ट शिक्षाविद आदरणीय श्रीमती संगीता श्रीवास्तव जी। आप कांदिवली एजुकेशन सोसाइटी की प्रिंसिपल एवं सीएओ हैं, जिन्हें अपने 30 वर्षों से भी अधिक समय के कार्यकाल में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। आप एक क्रिएटिव एवं इनोवेटिव शख्सियत है। स्वयं एक कुशल प्रशासिका होने के साथ साथ एक प्रतिभाशाली लेखिका भी हैं। इनकी प्रतिभा का परिचय सिर्फ इस बात से मिलता है कि हिंदी में आपके द्वारा रचित कविताओं का संग्रह कुछ पल भीगे कुछ पल भागे इस शीर्षक से प्रसिद्ध होता है, तो अंग्रेजी भाषा में रेन ड्रॉप्स इससे प्रसिद्ध प्राप्त करता है। आपको अनेक पुरस्कारों से, जैसे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक अवार्ड, पर्यावरण रत्न अवार्ड, अब्राहम लिंकन प्रेरणा पुरस्कार आदि से नवाजा गया है। आप श्री की उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं और आपको मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। थैंक यू वेरी मच अनीता जी। ऑलरेडी सब लोगों ने इतना अच्छा बोला है, और जो आज का डॉक्टर चीनू का जो प्रेजेंटेशन था अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस विच इज अ नीड ऑफ द आवर, आज के हमारी जनरेशन, they are simply clueless and they don't have any focus of mind today due to so many other distractions. उसके सामने आपका ये session is very very timely and अमिताभ जी ने भी बहुत अच्छी बातें करी about values and about the self confidence or confidence in the children and how to do activities in the school that can automatically help a child become a very confident personality. And I am a strong believer of all those things. I also believe that activities, every child should listen to his own heart and follow his calling. Same goes to the teacher, same goes to everybody. And आपने जो मैं I know कि we have overshot the time. I don't have much time, but I just want to say maybe 2 minutes that जो आपने ये आपका website है about HAM virtues, जो activities आप लोगों ने start किया है, I am aware of your these films, value based films for a long time, and so many other programs you all are involved, as rightly said by Mr. Ghosh, that this is one organization I have seen following this path consistently without getting deterred and without losing your focus. And you are really doing a great job, because आज के generation को वो दादा दादी नाना नानी नहीं मिले हैं stories सुनाने के लिए. Parents are very educated, but they have no time to sit with the child for bedtime stories. But ये जो stories के through हम values सिखा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है बच्चों को सिखाने का. Values हैं, poems हैं, songs हैं. These are the only ways where we can put these things in the subconscious mind of a child when the child is in a very young age. And this आपका ये जो platform है, everybody, all the principals, I can see so many principal friends here. You all, I'm sure you all have already subscribe to this channel, and we are also all going to do it for our children, because आपने already इतना अच्छा कर रखा है, हम नया क्यों बनाए? Let us go and use those resources, and you are very generously, you have opened it up for everyone, which is such a wonderful thing you are doing. Once somebody asked Albert Einstein, who is considered to be the most intelligent person born on this earth, I want to make my child like you, what to do? And Einstein, in his signature style, he said, tell him stories.
So the parent was very disappointed. He said, ये क्या इतना बड़ा साइंटिस्ट मुझे ऐसा जवाब देता है. तो मैं हाँ ठीक है, I will tell stories, but tell me something more about it. Like और क्या मैं करूँ कि वो आपके जैसा बने. So he thought for some time more, and then he said, tell him more stories. So this was the only reply he gave to the child. And it is, research has proved that through stories, through songs, through such activities, we can teach a child a lot. And today, yes, our country is known for it. दूसरे बाहर से आता है तो लोग उसको पूजने लगते हैं, but yes, our country is known for teaching everything through stories, through सुन के हमारा पूरा वेद बना है श्रुति के आधार पर. कुछ लिखा हुआ नहीं था, सब कुछ सुना हुआ था, and it was passed on to generations and generations, thousands and years of ago. और आज वही काम आप कर रहे हैं. You are trying to revive the culture of India, and I'm so thankful because this is one thing India needs the most. Our children need the most. That's what we can give to them. Thank you so much for calling me here, inviting me on this platform. I'm so happy. Thank you. Thank you so much, ma'am. We are blessed that you are here. अब चलते हैं हम बिना समय गंवाए समापन की ओर, और मैं आमंत्रित करती हूँ हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा को कि वे वेबिनार में पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथि गणों का और सभी शिक्षाविदों का हृदय के अंतःस्थल से हार्दिक आभार व्यक्त करें. नमस्कार. आत्मविश्वास सफलता के लिए कितना अनिवार्य है ये तो हम सब जानते हैं, परंतु उसको सुदृढ़ एवं विकसित कैसे करें ये समझना कठिन होता है. और इतने जटिल मुद्दे को हमारी चीनू जी ने एक्टिविटी के माध्यम से इतनी सरलता से समझाया, उसके लिए मैं आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं. आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अमिताभ घोष जी एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी का प्रेरणादायी व्यक्तित्व दोनों के द्वारा उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं. मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, हेम बच्चों के साथ जुड़िए और मानव मूल्य की इस यात्रा को आगे बढ़ाइए. आप सभी का स्नेह और सहयोग हमेशा ऐसे मिलता रहेगा, इसी बात को लेकर मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं. धन्यवाद. पुनश्च आप सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद, आभार, सभी को मेरा प्रणाम. और आत्मविश्वास के इसी क्रम में हमारी अगली कड़ी का विषय है मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ लर्निंग, जिसे आपको लॉजिक्स के साथ समझाएंगे हमारे एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर नागपाल सिंह अगले बुधवार 14 अक्टूबर समय ठीक 5 बजे से. और अब आज्ञा लेते हैं इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी का सहयोग निरंतर और अपेक्षित हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा. आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और सदैव मस्त रहें. शुभ संध्या. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.